वैष्णव पुराण के अनुसार नहीं करने चाहिए ये काम, नहीं तो होता है बुरा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में। हिंदू शास्त्रों में हमारे सुखी जीवन के लिए ऐसे कई नियम बताए गए हैं जिनका अनुसरण करने से परेशानियों से दूरियां बनती हैं। आज हम आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण, जो कि वैष्णव पुराण है, इसमें बताए गए उन कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो नहीं किए जाए चाहिए, और स्त्री और पुरुषों दोनों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताए गए नियमों के बारे में। नंबर 1, इन तिथियों पर ध्यान रखें ये बातें। हिंदी पंचांग के अनुसार किसी भी माह की अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि पर स्त्री सन, तेल मालिश और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, इन चीजों को जमीन पर न रखें। दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम, मणि, देवी देवताओं की मूर्तियां, यज्ञोपवीत, सोना और शंख को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इन्हें नीचे रखने से पहले कोई कपड़ा बिछाएं या किसी ऊंचे स्थान पर रखें। नंबर 3, दिन के समय न करें समागम। दिन के समय और सुबह शाम पूजन के समय स्त्री और पुरुष को समागम नहीं करना चाहिए। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। कई प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से स्त्री और पुरुष दोनों को आंख और कान से जुड़े रोग हो सकते हैं। साथ ही इसे पुण्यों का विनाश करने वाला कर्म भी माना गया है। नंबर 4, पुरुषों को ध्यान रखनी चाहिए ये बात। पुरुषों को कभी भी पराई स्त्रियों को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। कभी भी मल मूत्र को भी नहीं देखना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ये काम विनाश की ओर ले जाते हैं। इनसे दरिद्रता बढ़ती है। नंबर 5, स्त्रियां को ध्यान रखनी चाहिए ये बातें। जो स्त्रियां अपने पति को डांटती हैं, सताती हैं, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती हैं, सम्मान नहीं करती हैं, उनके पुण्य कर्मों का क्षय होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो स्त्रियां वाणी द्वारा दुख पहुंचाती हैं वे अगले जन्म में कौए का जन्म पाती हैं। पति के साथ हिंसा करने वाली स्त्री का अगला जन्म सुअर के रूप में होता है। नंबर 6, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। किसी बुरे चरित्र वाले इंसान के साथ एक स्थान पर सोना, खाना पीना, घूमना फिरना वर्जित किया गया है। क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ बात करने से, शरीर को छूने से, एक स्थान पर सोने से, साथ भोजन करने से एक दूसरे के गुणों और दोष आपस में संचारित अवश्य होते हैं। जिस प्रकार पानी पर तेल की बूंद गिरते ही वह फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के संपर्क में आते ही बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। नंबर 7, सूर्य और चंद्र को अस्त होते समय नहीं देखना चाहिए। सूर्य और चंद्र को अस्त होते समय नहीं देखना चाहिए। यह अपशकुन माना गया है। ऐसा करने पर आंखों से संबंधित रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। सूर्य को उदय होते समय देखना बेहद फायदेमंद होता है। इसी वजह से सुबह जल्दी उठने की प्राचीन परंपरा है। नंबर 8, इनका अनादर नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी परिस्थिति में पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पतिव्रता पत्नी, श्रेष्ठ पति, गुरु, अनाथ स्त्री, बहन, भाई, देवी देवता और ज्ञानी लोगों का अनादर नहीं करना चाहिए। इनका अनादर करने पर यदि व्यक्ति धन कुबेर भी हो तो उसका खजाना खाली हो जाता है। इन लोगों का अपमान करने वाले व्यक्ति को महालक्ष्मी हमेशा के लिए त्याग देती हैं। नंबर 9, तय तिथि पर पूरा करना चाहिए दान का संकल्प। यदि हमने किसी को दान देने का संकल्प किया है तो इस संकल्प को तय तिथि पर किसी भी परिस्थिति में पूरा करना चाहिए। दान देने में यदि एक दिन का विलंब होता है तो दुगुना, 2 गुना दान देना चाहिए। यदि 1 माह का विलंब होता है तो दान 100 गुना हो जाता है। 2 माह बीतने पर दान की राशि सहस्त्रगुनी यानी 1000 गुना हो जाती है। अतः दान के लिए जब भी संकल्प करें तो तय तिथि पर दान कर देना चाहिए। अकारण दान देने में विलंब नहीं करना चाहिए। नंबर 10, सुबह उठते ही ध्यान रखें ये बातें। स्त्री हो या पुरुष, सुबह उठते ही इष्ट देव का ध्यान करते हुए दोनों हथेलियों को देखना चाहिए। इसके बाद अधिक समय तक बिना नहाए नहीं रहना चाहिए। रात में पहने हुए कपड़ों को शीघ्र त्याग देना चाहिए। नंबर 11, रविवार को ध्यान रखें ये बातें। रविवार के दिन कांस्य के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल, अदरक, लाल रंग की खाने की चीजें भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 12, घर में प्रवेश करते समय ध्यान रखें ये बातें। हम जब भी कहीं बाहर से लौटकर घर आते हैं तो सीधे घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुख्य द्वार के बाहर ही दोनों पैरों को साफ पानी से धो लेना चाहिए। इसके बाद ही घर में प्रवेश करें। ऐसा करने पर घर की पवित्रता और स्वच्छता बनी रहती है।
जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।